आइए एक बेहद खबर आप लोगों तक प्रकाशित कराते हैं। परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक की टीम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र कदेला क्रमांक 1 व कदेला क्रमांक 3 का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनों केंद्र की कार्यकर्ता एक ही घर की थी, जिस कारण केंद्र का संचालन अपने घर से ही कर रही थी, जो कि शासन प्रशासन के निर्देशों का खुलेआम लापरवाही बरता रही थी। शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वहीं आधा दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर जवाब मांगा है। निर्धारित समय सीमा के अंदर जवाब प्रस्तुत न होने पर सेवा से पृथक किए जाने के संबंध में कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनाते हैं महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी शंखधर त्रिपाठी निरीक्षण के बाद बयान देकर क्या बोले। मनगवा में पोषण आहार का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत सारी कार्यकर्ताएं अनुपस्थित थी। मनगवा विधायक ने आपको निर्देशित किया था कि अनुपस्थित कार्यकर्ता और सहायिकाओं के खिलाफ कार्रवाई करें, और आप जो है समय समय पे जो है केंद्रों का आप औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। अभी हाल में कुछ दिन पूर्व आपने कई आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जो पॉइंट दिया गया, कुछ आंगनवाड़ी केंद्र वहाँ स्थापित नहीं पाए गए। आपने पंचनामा भी तैयार किया और नोटिस भी जारी किया है कि जवाब आने के बाद सेवा से पृथक किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित थी। क्या आपका कहना है? बिल्कुल, इसमें हमारे यहाँ जो एक कार्यक्रम हुआ था पोषण अभियान का, इसमें माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था। सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उसमें कई कार्यकर्ताएं बिना किसी सूचना के, न कोई जानकारी दी, अनुपस्थित थी। विधायक महोदय जी का निर्देश था कि ऐसे केंद्रों की जांच करके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करें। उस संबंध में हमने लगभग सभी सेक्टरों में लगभग प्रत्येक केंद्र में जा कर के प्रयास किया कि क्या स्थिति है केंद्र की वास्तव में। तो कुछ केंद्र ऐसे पाए गए जिसमें से कंदैला के भी 2-3 केंद्र थे जिनका कहीं केंद्र की स्थिति ही नहीं थी, केंद्र का नाम तक नहीं था। इसके अलावा भी कुछ केंद्रों में त्रुटियां थीं तो उनका वेतन रोका गया, और उनमें कुछ छोटी मोटी त्रुटियां थीं कि केंद्र में व्यवस्थित सामग्री नहीं रखी थी या कि ऐसा। परंतु कुछ केंद्रों में काफ़ी गंभीर समस्या थी, जहां केंद्र का संचालन न होने का शिकायत भी था और न कोई नामो निशान केंद्र का पाया गया। उनका वेतन रोका गया है, उनको चेतावनी पत्र जारी किया गया है कि यदि स्थिति नहीं सुधरती 1-2 माह में तो उनको पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आपके मनगवा शहरी क्षेत्र में जी 15 आंगनवाड़ी हैं और 7 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जी लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ पे पृथक से आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाना चाहिए, क्योंकि संख्या अधिक है, एरिया लंबी है। कुछ दिन पूर्व आपके यहाँ से प्रस्ताव भी भेजा गया है, तो उसमें क्या स्थिति है? देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे यहाँ है, जहाँ जैसे कि हमारा अप्रैल में सर्वे होता है और हितग्राहियों की जैसी संख्या होती है उस हिसाब से उनका क्षेत्र निर्धारित होता है। नगर परिषद में कुछ केंद्रों में काफ़ी ज़्यादा संख्या है, उस हिसाब से वहाँ एक नवीन केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी आया था। उसे यहाँ से भोपाल भेजा गया है। जैसा भी वहाँ से केंद्र सरकार के स्तर से जैसी भी व्यवस्था होगी तो वहाँ नए केंद्र संचालन की व्यवस्था की जाएगी। कंदैला में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 3, जी जो मौके में केंद्र ही संचालित नहीं है। तो जब केंद्र ही संचालित नहीं है, केंद्र कागज तक सीमित है, तो इन आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपने पंचनामा भी तैयार किया। आपका वीडियो भी एक वायरल हुआ था। जी क्या कार्रवाई करेंगे दोषी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ? देखिए, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, एक ही घर के सदस्य हैं। उनके यहाँ जा कर के पहले तो केंद्र का निरीक्षण किया गया। वहाँ केंद्र की कोई भी स्थिति नहीं मिली, केंद्र जैसे संचालन के कोई नामो निशान नहीं था। पहले तो उनको समझाइश दी गई और उनको नोटिस जारी किया गया। उनके मानदेय में कटौती के साथ वेतन रोका गया है और उनको नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि इनके द्वारा 1 माह में सुधार नहीं किया जाएगा तो इनको पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। कुछ समूहों की भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? समूहों की जो स्थिति है, समूहों में भी अपने यहाँ काफ़ी जगह समस्याएं हैं। समूहों को 1-2 बार बुला करके मीटिंग भी रखी गई थी कि यदि आपको कोई क्षेत्र में व्यक्तिगत समस्या, जिस तरीके की समस्या है, कृपया यहाँ पर बताएं जिससे हम लोग समाधान कर सकें।
परंतु उसमें से समूहों के द्वारा कोई स्पष्ट ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी कि क्या समस्याएं हैं। लेकिन फील्ड के निरीक्षण के दौरान बहुत सारे केंद्रों में ये स्थिति है कि समूहों का बहुत अच्छा काम नहीं है, तो उनके देयकों में कटौती भी की गई है। साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि कार्यकर्ता और सुपरवाइजर इस पर एक स्पष्टता लेख लिख करके दें, और यदि वहाँ कोई अन्य समूह है जो कि आंगनबाड़ी में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नाश्ता भोजन दे सकता है, तो उनका नाम भी सुपरवाइजर प्रस्तावित करें, तो हम समूह को नवीन समूह को अनुबंधित करने का वो करेंगे। एक मामला और सामने है, खासतौर पे आपके महिला बाल विकास में फर्जी दस्तावेज के आधार पर जी बीडो नहीं है तो बीडो का फर्जी प्रमाण पत्र, कुछ ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो फर्जी रिकॉर्ड पे आज भी अपनी नौकरी कर रही हैं। शिकायत होने पर जो है कार्रवाई होती है, तो विभाग ऐसा क्यों नहीं करता कि जितने आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, इनका रिकॉर्डों का भौतिक सत्यापन करें। इसमें देखिए, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति प्रक्रिया में पूरा स्पष्ट है कि ये कागज लगाया, ये मेरिट सूची जारी हुई, और जो मेरिट सूची जारी होती है, अनंतिम सूची उसे बोलते हैं, उसके बाद दावा आपत्ति का नियम होता है। गाँव के जिनको आपत्ति है कि इसका कोई सर्टिफिकेट गलत है, तो वो बाकायदा अपना यहाँ पक्ष रख सकते हैं, जिसके आधार पर जिला स्तरीय समिति उनका परीक्षण करती है। तो प्रक्रिया में प्रारंभ में ये सारी चीज़ें हैं कि यदि देखा जाएगा तो यदि फर्जी है तो आप शिकायत करेंगे और उसकी नियुक्ति ही नहीं होगी। अब जिनकी नियुक्ति हो गई है, तो जब तक फिर किसी के दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए जब तक क्षेत्र से या कोई ऐसी जानकारी नहीं आती, तब तक उसकी प्रक्रिया नहीं हो पाई है। हालांकि भविष्य में जो नई नियुक्ति प्रक्रिया होनी है, अब वो ऑनलाइन प्रक्रिया होनी है। इसके लिए शासन स्तर से नवीन निर्देश भी जल्दी जारी होंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, जिससे और भी पारदर्शिता बनी रहेगी। एक शिकायत और है कि मुख्यालय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अक्सर नदारद रहती हैं, ये अपना हेडक्वार्टर रीवा बना रखी हैं, कभी कभार आती हैं, बाकी सहायिकाओं के भरोसे केंद्र चलता है। क्या आपका मानना है? इसमें बिल्कुल ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। इसके लिए लगातार हम क्षेत्र में जा कर के और आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। हमने पिछले 2 माह में लगभग 28 से 30 केंद्रों का निरीक्षण किया है। आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।